हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेटा टाइप दो चीज़ें बताता है। पहला कि मेमोरी, कि कितनी मेमोरी लेगा वो वेरिएबल। अगर वो इंटीजर हो तो हो सकता है 4 बाइट ले, ठीक है। कैरेक्टर हो तो हो सकता है वो 1 बाइट ले, ठीक है। फ्लोट हो तो 4 बाइट ले, एंड डबल हो तो 8 बाइट ले। तो डेटा टाइप अगर कोई स्पेसिफाई कर दिया, इंट, कैर, फ्लोट, कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया तो मेमोरी साइज उसकी फिक्स हो गई कि भाई इतना मेमोरी वो लेगा वेरिएबल। दूसरी चीज़, वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, मीन्स टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल विल स्टोर। जैसे अगर इंटीजर की बात करें तो ये कोई होल नंबर स्टोर कर सकता है, ठीक है। कोई जैसे कि -4 स्टोर कर सकता है, 5 स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर इसमें हम लिखें 3.14 तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा, पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर पॉइंट की वैल्यू स्टोर करना होगा तो फ्लोट यूज़ करेंगे या डबल यूज़ करेंगे, राइट। वेरिएबल को बेसिकली दो टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है, बेसिक या इसको प्रिमिटिव भी बहुत लोग बोलते हैं। प्रिमिटिव, बेसिक बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं। तो इसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा फॉर्मेट भी लिख देता हूँ, जैसे C++ हुआ या जावा हुआ, वहाँ पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सी में हमें यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ होता है, %d। तो थोड़ा ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। %d फॉर इंटीजर, %c फॉर कैर, एंड %f फॉर फ्लोट, एंड फॉर डबल क्या यूज़ करते हैं, %lf। तो और भी इसमें वेरिएशन है, जैसे लॉन्ग INT हो सकता है, लॉन्ग INT हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना बेसिक समझना काफ़ी है। अगर आप ये समझ जाओगे तो वो लॉन्ग INT भी समझ जाओगे, लॉन्ग डबल भी समझ जाओगे, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। ये मोस्ट यूज्ड होने वाले मैंने डेटा टाइप्स लिखे हैं। उसके बाद डिराइव डेटा टाइप, या इसको नॉन प्रिमिटिव भी आप बोल सकते हो। इसमें आते हैं एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन। नॉन प्रिमिटिव या डिराइव्ड का यही मतलब है कि ये कोई डेटा टाइप्स नहीं है, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स नहीं है। ये इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इन्हीं डेटा टाइप से मिलके बना होता है, राइट। इसीलिए इसका नाम क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे यूज़ होता है। तो मैं IDE ओपन कर लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं INT n = 5, और यहाँ लिखते हैं printf वैल्यू ऑफ n, और यहाँ लिखेंगे %d, फॉर्मेट यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग, एंड n यहाँ लिख देते हैं, और \n लिखते हैं, जिससे क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं printf, और यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ INT, और यहाँ लिखते हैं %d। यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है साइज ऑफ। साइज ऑफ में अगर आप INT लिखो तो इंटीजर का साइज बता देगा, या आप उस वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, बोथ आर अलाउड। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर इस लाइन के लिए क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ n = है ना, पूरा लिख के आएगा वैल्यू डॉट ऑफ n = 5, और यहाँ पर क्या लिख के आएगा, साइज ऑफ INT। तो जनरली C में 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है इंटीजर, तो यहाँ आंसर आना चाहिए 4। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। डिफरेंट कंपाइलर पे इंटीजर का साइज़ वेरी करता है C लैंग्वेज में, ठीक है। अगर कोई 16 बिट का कंपाइलर यूज़ कर रहा है तो उस पर 2 बाइट का भी इंटीजर होता है, और कुछ कंपाइलर पे 8 बाइट का भी इंटीजर होता है। जनरली 4 बाइट का इंटीजर होगा। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ n क्या है, 5, एंड साइज ऑफ INT क्या है, 4। इन द सेम वे आप किसी भी डेटा टाइप का साइज इस तरह से जान सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ साइज ऑफ डबल। अब हमें डबल वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ डबल लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा।
अब इसको रन करते हैं तो देखिए बता रहा है साइज ऑफ डबल इज 8। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा टाइप्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।